हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में क्लास 9th के बच्चे पढ़ेंगे। जो आप लोग क्षेत्रफल पढ़ रहे थे, त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू ट्रिएंगल, उसमें आज आपका ट्रिएंगल से संबंधित लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद चतुर्भुज और त्रिभुज के मिक्स क्वेश्चन चलेंगे। तो आज इसमें बात करेंगे हम लोग किसके, समकोण त्रिभुज की। आपने समबाहु त्रिभुज पढ़ लिया था, समद्विबाहु पढ़ लिया था, विषमबाहु पढ़ लिया था, ठीक है। आइसोस्केलन पढ़ लिया था, आइसोसेलेस पढ़ लिया था और इक्विलेटरल पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, अर्थात समकोण त्रिभुज के बारे में। तो देखो, बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज का कुछ इस प्रकार फिगर होता है, ऐसे। ये होता है बेस, मतलब आधार, और ये होता है ऊंचाई, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हाइपोटेनस बोलते हैं। इसके बाद देखो, बात करें फिर, ये होता है क्या, इसको बोलते हैं, ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है हाइपोटेनस, जिसको बोलते हैं कर्ण। ये तीन चीज़ें होती हैं इसमें। देखो, आपके जो जब त्रिभुज पढ़ते हैं आप लोग थ्योरम, तो उसमें होता है क्या कि उसमें बात करता है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, उसमें पर बात करता है पाइथागोरस की प्रमेय की, और पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार आप लोगों ने पढ़ा है जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। और जब ये होता है तो इसी का इसमें प्रयोग होगा, और इसका जो क्षेत्रफल होता है, वो क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, अर्थात 1/2 इंग्लिश में लिख सकते हैं बेस इंटू हाइट के, 1/2 बी इंटू एच, यह होता है इसका फार्मूला। अब इससे रिलेटेड हम लोग बात करते हैं प्रश्न की। तो देखते हैं पहला प्रश्न जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। आपसे कह रहा है कि द बेस एंड हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली 5 and 13 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट्स एरिया इज मेजर इट्स एरिया। तो इसके एरिया को क्या करना है, बताना है, फाइंड इट्स एरिया। इसके एरिया को बताना है। तो देखो, आपको दे रहा है हाइपोटेनस दे रहा है, और आपको दे रहा है बेस। तो जो बेस दे रहा है आधार, वो आपको दे रहा है 5 सेंटीमीटर, और जो हाइपोटेनस दे रहा है जो दे रहा है कर्ण, वो आपको दे रहा है 13 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए क्या चाहिए, एच चाहिए। एच इसमें दे नहीं रहा है, परपेंडिकुलर दे नहीं रहा है। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए, इसका मतलब हाइट का मतलब क्या है, ऊंचाई का मतलब परपेंडिकुलर पी। तो परपेंडिकुलर के लिए आपने फार्मूला पढ़ा है जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब बच्चों, यहाँ से कर्ण की बात करेंगे तो कर्ण आपको दे रहा है 13, तो 13 का स्क्वायर। लंब आपको ज्ञात करना है, या ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। और ए की बात करें आधार की, आधार दे रहा है 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 13 का स्क्वायर 169, एल स्क्वायर प्लस 25, यहाँ से एल स्क्वायर जो आएगा वो होगा 169, 25 इधर आ जाएगा। इसको इसमें घटाएंगे तो एल स्क्वायर बराबर 144। इसका मतलब हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर, स्क्वायर हट जाएगा तो एल इक्वल आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये हो गया, ये हो गई हाइट, या इसी को बोलेंगे एल। तो अब निकालेंगे क्या, फार्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल, एरिया। क्षेत्रफल की बात करें तो जो क्षेत्रफल ए इक्वल होगा वो होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार की बात करें बच्चों, तो आधार आपको दे रहा है 5,
और ऊंचाई जो आई है वो आई है आपकी 12। 2 से काटेंगे जाएगा 6 बार, और 6 पंचे 30, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वृत्त का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यह इसका क्षेत्रफल हो गया, नोट कीजिए। देखिए सेकेंड नंबर प्रश्न कह रहा है, फर्स्ट की तरीके ही ये प्रश्न है, कह रहा है कि द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल मीजर्स 48 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेनस मीजर 50 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। कह रहा है एक त्रिभुज का जो आधार है वो 48 सेंटीमीटर नापा जाता है और इसकी जो कर्ण है वो 50 सेंटीमीटर नापा जाता है। कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको कर्ण जो दे रहा है, आधार दे रहा है, आपको आधार दे रहा है वो दे रहा है 48 सेंटीमीटर, और जो कर्ण दे रहा है वो दे रहा है 50 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो क्षेत्रफल के लिए चाहिए आधार इंटू ऊंचाई, या एल लिख सकते हैं। तो हम कर्ण का फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय से लगाएंगे, होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बच्चों दे रहा है 50, तो 50 का स्क्वायर। आधार आपको दे रहा है 48, तो 48 का या 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एल का स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 50 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 2500। 48 का जो स्क्वायर निकालेंगे वो होगा 2304 के प्लस एल का स्क्वायर। यहाँ से एल स्क्वायर निकालेंगे आएगा 2500 और माइनस के 2304 के। इसको घटाएंगे इसमें, तो 10 में इससे हासिल दिया 10, इससे इसको दे दिया 10, 10 में 6 4 जाएंगे, बचेगा 6। यहाँ बचा 9, 9 में 0 गए 9, यहाँ बचेगा 4, 4 में 3 गए 1, आ गया 196। तो 196 जो बच्चों होता है वो 14 का स्क्वायर होता है, तो एल बराबर आ गया 14 सेंटीमीटर। ये हो गया क्या, इसकी ऊंचाई हो गई या लंबाई हो गई। लगाएंगे क्षेत्रफल निकालने को आपसे कह रहा है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल इक्वल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई या लंबाई। इक्वल 1/2 आधार आपको जो दे रहा है वो दे रहा है आपको कितना, 48, और ऊंचाई जो आपको दे रहा है वो कितनी दे रहा है, 14। 2 से काटेंगे 7 बार जाएगा, 7 का गुणा करेंगे 7 8 56, 56 की हो जाएगा 6 हासिल लगा 5, 7 चौक 28, 28 5 हो जाएंगे 33। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह इस त्रिभुज का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व कीजिए। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर प्रश्न। थर्ड नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के बीच जो 14 सेंटीमीटर का अंतर है। तो समकोण बनाने वाली जो भुजाएं होती हैं, मतलब ये 90 अंश का कोण बनाने वाली भुजाएं जो है, इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो है वो 120 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसकी परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले तो इनकी भुजाएं निकालते हैं। तो माना आधार बराबर हो गया x, या एक भुजा निकालेंगे, माना समकोण बनाने वाली एक भुजा की लंबाई जो होगी वो कितनी होगी, x हो जाएगी। दूसरी की निकालेंगे, अतः दूसरी जो भुजा निकलेगी वो कितनी निकलेगी, x-14 या x-14, 14 सेंटीमीटर का क्या अंतर है। अब निकालेंगे, क्षेत्रफल दे रहा है आपको, क्षेत्रफल दे रहा है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, मतलब यही दोनों तो भुजाएं लेते हैं समकोण बनाने वाली। तो इन भुजाओं की माप लेते हैं। तो इन भुजाओं में एक दे रहा है x, तो एक दे रहा है x-14, तो एक में हो जाएगा x और दूसरी हो जाएगी x-14, और ये बराबर 120 के।
दो इधर गुणा भाग में है तो इधर गुणा में हो जाएगा। एक्स का एक्स में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स का 14 में गुणा करेंगे 14x या 14x, इसका इसमें गुणा करेंगे 240, एक्स स्क्वायर माइनस 14x और ये इस तरफ आएगा माइनस 240 मतलब 240। अब 240 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि 14 आ जाए। क्या करेंगे, 240 के गुणनखंड कीजिए। 2 से काटेंगे आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 छंका 12, 2 से काटेंगे 30, 2 से काटेंगे 15, 2 से काटेंगे आएगा 3 से काटेंगे 53 15 और 5 से काटेंगे 1 बार जाएगा। इनके ऐसे फैक्टर कीजिए, इनके दो ऐसे भाग बनाइए कि जिनको घटाने पे कितना आ जाए, 14 आ जाए। तो करेंगे इसको जब तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 5 दूनी 10। तो 24 में का 10 में गुणा करेंगे 240 आएगा। 24 में जब हम लोग 10 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14। तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x और प्लस 10x माइनस 240, ये गुणनखंड आपको आते ही होंगे। इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो जब इससे x हटाएंगे तो x बचेगा, इससे x हटाएंगे तो 24 बचेगा। इन दोनों में 10 कॉमन मिल रहा है तो इससे 10 हटाएंगे x बचेगा, इससे 10 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 24 बचेगा बराबर 0 के। दोनों ब्रैकेट में जो होता है उसको बोलते हैं होल कॉमन लेना, तो होल कॉमन लिया तो x माइनस 24 आया। दूसरा ब्रैकेट लगाएंगे, इसके आगे वाला लिखेंगे x और इसके आगे वाला लिखेंगे प्लस के 10 बराबर 0। ये हो गया। अब एक बार इसको 0 लेंगे, एक बार इसको 0, तो लेंगे यदि x माइनस 24 इक्वल 0 के तो x इक्वल हो जाएगा 24। तो एक तो इस हिसाब से मापिए है, दूसरा लेंगे इसको, तो ये जब लेंगे x माइनस x प्लस 10 बराबर 0 तो क्या होगा, x बराबर माइनस के 10। और कभी भी किसी भुजा की जो लंबाई होती है वो माइनस में नहीं होती है, तो इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। तो क्या होगा, x बराबर 24, x बराबर 24 अर्थात एक जो भुजा आई, पहली भुजा आपकी आ गई x बराबर 24 सेंटीमीटर। इसके बाद निकालेंगे दूसरी भुजा, दूसरी जब भुजा निकालेंगे तो दूसरी भुजा आएगी वो आएगी, कह रहा था x माइनस 14, तो x की जगह पे रखेंगे 24, आपसे कह रहा है x माइनस 14, तो x की जगह पे 24 और माइनस 14, तो ये बचेगा 10 सेंटीमीटर। अब आपको ये पता चल गया कि इसको पता चल गया, इसको आपको ये और पता चल जाए तो परिधि निकाल लेंगे, परिमाप निकाल लेंगे, क्योंकि परिमाप जो होगा, परिमाप बराबर होता है ये बाहर की माप, अर्थात इन तीनों भुजाओं का योग। तो इन तीनों भुजाओं का योग निकालने के लिए ये भी आपको चाहिए, ये तो दोनों पता चल गए। तो इसको निकालना है तो निकालेंगे कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इन दोनों में ये पता है कि इन दोनों में एक लंब एक आधार है, तो कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो होगा 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर के स्क्वायर। 24 का जब स्क्वायर करेंगे तो इसका जो स्क्वायर आता है वो आता है 576 और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो कर्ण का स्क्वायर आएगा 676 और 676 होता है 26 का स्क्वायर, तो कर्ण जो आया वो आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। अब आपको जब तीनों भुजाएं पता चल गई तो इसकी निकालेंगे परिमाप। तो परिमाप बराबर होगा तीनों भुजाओं का योग, या तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग। तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग निकालेंगे तो पहली भुजा आई आपकी 24, दूसरी जो आई वो आई आपकी 10 और तीसरी जो आई वो आई 26। जोड़ेंगे 6 4 10 की 0, 2 1 3 2 5 और 1 6, तो 60 सेंटीमीटर इस त्रिभुज की क्या होगी, परिमाप आ जाएगी। परिमाप जो आई वो कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर। नोट कीजिए। देखिए 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर में कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखेंगे, देखो ये जहाँ भी चिन्ह आपको मिल जाए तो आप समझ जाना कि ये समकोण त्रिभुज अर्थात 90 अंश है, और जब 90 अंश होगा तो 90 अंश के सामने हमेशा कर्ण होता है, ऐसे दिया गया था। ये 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा। अब जब ये कर्ण है इसके सामने वाला,
ये कर्ण है, तो हम ये इनमें से एक लंब होगा, एक आधार होगा, तो इससे निकालेंगे ए बी की लंबाई। ये दे रहा है यहाँ पे पॉइंट है डी, तो निकालेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में 90 डिग्री के सामने कर्ण, कर्ण मतलब हो गया ए बी, तो ए बी का स्क्वायर बराबर इन दोनों में दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है समकोण त्रिभुज में। तो ये एक भुजा हो गई ए डी का स्क्वायर और दूसरी हो गई बी डी का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए बी आपको निकालना है। ए डी आपको दे रहा है कितने के, ए डी दे रहा है आपको 12 सेंटीमीटर के, तो 12 का स्क्वायर। बी डी दे रहा है 16, तो 16 का स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो ए डी स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 6 4 10 की 0, 5 4 9 1 10, 2 1 3 और 1 हो जाएगा 4। तो ए डी स्क्वायर बराबर ये आ गया 20 का स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर वन दोनों पक्षों की घातें बराबर है, आधार बराबर होगा, तो ए डी बराबर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये आपको आ गया 20 सेंटीमीटर। अब जब ये 20 सेंटीमीटर आ गया तो आपसे पूछ रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो इस वाले के क्षेत्रफल में से क्या करें, इस वाले के क्षेत्रफल में से हम ये अंदर वाले त्रिभुज का क्या करें, क्षेत्रफल घटा दें। इस वाले के क्षेत्रफल में से, इस पूरे वाले के क्षेत्रफल में से ये वाला घटा दें। ये कितना आया है, वो आया 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। इसमें ये पता नहीं कि ये समकोण त्रिभुज है, तो विषम बाहु दिख रहा है, सभी की भुजाएं अलग अलग है। तो आपको पता है कि हीरोन्स फार्मूला सभी के लिए सत्य होता है, तो उसी को डायरेक्ट लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी में, बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अभी हम इसका क्षेत्रफल निकालना है पूरे का। पूरे के क्षेत्रफल में से ये ए बी सी, इस पूरे के क्षेत्रफल में से यदि ए बी डी का क्षेत्रफल, ये वाला अंदर वाला हटा दे तो केवल ये छायांकित बचेगा। तो पहले तो निकालेंगे ए बी डी का क्षेत्रफल। ए बी सी में एस बराबर, ए बी सी में ए हो गया, ले लिया 52 सेंटीमीटर, बी ले लिया 48 सेंटीमीटर, या ए होगा 48, कोण के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली बी 52, सी के सामने वाली सी दे रहा है आपको 20। निकालेंगे इससे क्या, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप जब निकालेंगे तो होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए दे रहा है 48, 48, बी 52 और सी 20 बटे 2। जोड़ेंगे 48 और 52, 100 में 20 जोड़ेंगे हो जाएगा 120, और नीचे दे रहा है 2, तो एस बराबर 120 बटे 2 अर्थात 60 सेंटीमीटर। एस आ गया 60 सेंटीमीटर। लगाएंगे हीरोन्स फार्मूला। जब हीरोन्स फार्मूला हम लोग लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें अंडर रूट क्षेत्रफल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इक्वल अंडर रूट, एस की वैल्यू रखेंगे। एस का मान दे रहा है 60, फिर यहाँ पे 60 माइनस ए, और ए आपने पढ़ा है 48 या 48, फिर यहाँ पे 60 माइनस बी की जगह दे रहा है 52 52, और फिर दे रहा है एस माइनस, तो 60 माइनस सी, और सी का मान दे रहा है 20। ये हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 60, 60 में 48 जाएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 60 में 52 जाएंगे 8, और 60 में 20 जाएंगे 40। तो ए इक्वल, इसको लिख सकते हैं, देखो 8 चौको 32 हो जाएगा, 32 में 6 का गुणा करेंगे या इनका आपस में गुणा कर लो तो आ जाएगा, फैक्टर कर लो सिंपल से। इसको जो करेंगे तो ये किसका होता है, इसको लिख सकते हैं 10 गुणा 6, ऐसे कर लो।
इसको लिख सकते हैं 6 गुणा 2, ये है 8 और इसको 4 गुणा 10। तो ए इक्वल देखेंगे कौन 2 बार है, 10 2 बार है तो 10 का स्क्वायर, 6 2 बार है 6 का स्क्वायर, और 8 दूनी 16, 16 चौको 64 और 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। सभी स्क्वायर वाले बन गए तो अंडर रूट भी लगा है तो स्क्वायर अंडर रूट सभी क्या करेंगे, हटा देंगे। तो जब इसमें हटाएंगे स्क्वायर अंडर रूट तो आएगा 10 गुणा 6 गुणा 8। तो इसका जो क्षेत्रफल आया वो कितना आ गया, 10 छक्का 60 या 8 छंग 48, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ये आ गया ए बी सी का क्षेत्रफल। अब यदि आपको इस वाले का क्षेत्रफल और पता हो जाए तो इसमें ये वाला इसका क्षेत्रफल घटा दे, आ जाएगा आंसर। अर्थात हमें किसको घटाएंगे, त्रिभुज ए बी डी के क्षेत्रफल को। तो निकालेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो ए बी डी का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। कोण के बस पर समझ याद रखना 90 अंश के कोण के सामने वाला कण होगा, इन दोनों में एक आधार एक इंटू ऊंचाई, तो 12 इंटू 16। किसी को भी आगे पीछे कर लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 2 से काटेंगे 6 बार जाएगा, 16 छक्का 96, 96 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा तो त्रिभुज पूरे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। इसमें इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, ये दे रहा था 480, तो आएगा 480 माइनस कितना 96, 96। 10 में 6 जाएंगे बचेगा 4, यहाँ बचा 7, इससे एक हासिल दिया 17, 17 में 9 जाएंगे 9 8 17, यहाँ बचेगा 3। तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये इस प्रकार प्रश्न सॉल्व हो गया। यदि आपको थोड़ा कम समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके देख ले, और इसी टाइप का एक और प्रश्न समझा रहे हैं तो आपका जो डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, नोट कीजिए। अगला देखिए 5 नंबर कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिगर कुछ आपको इस प्रकार दे रहा है, ऐसे कुछ फिगर दे रहा है इसमें ऐसे। अब इसमें आपसे कह रहा है ये ए बी सी दे रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे डी है। छायांकित दे रहा है, ये वाला छायांकित भाग है ऐसे चित्र में। इसका क्षेत्रफल निकालना है। आपको इनकी लंबाइयाँ दे रहा है, आपसे कह रहा है कि 12 22 24 26, इसकी जो है 22 सेंटीमीटर, इसकी दे रहा है आपको 24 और 26 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, इसकी 26 सेंटीमीटर, और इन दोनों की जो दे रहा है वो दे रहा है 120 और 122। इसकी दे रहा है 120, इसकी दे रहा है 122। कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो छायांकित भाग के लिए क्या करेंगे, पहले इस ए बी सी का निकालेंगे जैसे आपने निकाला। इस बार आपको ये निकालने की जरूरत नहीं, ये दे रहा है 90 अंश उसमें, ठीक है। तो पहले तो इसका निकाल लेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसमें देखो ये चिन्ह दे नहीं रहा है तो इसमें ये क्लियर नहीं है कि ये 90 अंश है या नहीं है। अर्थात ये भी अगर ये दिया होता तो पता चल जाता, समकोण त्रिभुज है तो डायरेक्ट लगा देते। तो हम लोग क्या करेंगे, ये भी विषमबाहु त्रिभुज है और ये भी विषमबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ए बी सी का। तो ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी हमें पता होनी चाहिए परिमाप। तो निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ले लीजिए इसको A1, ए के सामने A1 हो गया 22 सेंटीमीटर, बी के सामने वाले को B1 ले लीजिए, B1 हो गया 122 सेंटीमीटर, और C1 जो हो गया वो हो जाएगा, C1 जो होगा
वो होगा 120 सेंटीमीटर। इससे निकाल लेंगे क्या, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, जब अर्ध परिमाप निकालेंगे तो अर्ध परिमाप S बराबर जो होता है वो होता है A प्लस बी प्लस सी, यहाँ S1 ले लीजिए, A1 B1 C1 अपॉन 2, सभी के मान रखिए। तो S1 जो बराबर होगा वो A का मान रखेंगे 22, B का मान रखेंगे B1 का 122 और C1 का रखेंगे 120 बटे 2। जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, फिर 2 2 4 2 6, 1 1 2, 264 बटे 2। 0 में 2 जोड़ा 2, 2 में 2 जोड़ा 4, ये 2 2 4 2 6 और ये बचेगा 1 और 1 2, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 132 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे A1 इक्वल अंडर रूट होगा S1 माइनस A1 S2 माइनस A2 S1 माइनस B1 और S1 माइनस C1, ये हो जाएगा। इससे निकालेंगे A1 इक्वल अंडर रूट S1 की वैल्यू रखेंगे। S1 का जब मान रखेंगे तो S1 की जगह दे रहा है 132, फिर यहाँ S1 की जगह 132 माइनस A1 दे रहा है 22, S1 की जगह पे फिर 132 और जो B1 आपको दे रहा है वो B1 दे रहा है आपको 122, फिर S1 की जगह पे रखेंगे 132 और B2 जो दे रहा है वो दे रहा है 120। सॉल्व करेंगे इसको, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि हो गया 132 इंटू 132 में 22 गए बचेगा 110, 2 में 2 गए 0, 3 में 2 गए 1, ये बचेगा 1, 132 में 122 जाएगा बचेगा 10, 2 में 2 गए 0 और 3 में 2 गए बचेगा 1, 1 में 1 गए 0, 132 में 120 घटाएंगे बचेगा 11, ये हो गया। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, ये बचेगा 12। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि आ जाएगा अंडर रूट 132 को लिख सकते हैं 11 गुणा 12, 110 को लिख सकते हैं 11 गुणा 10, ये दे रहा है 10 गुणा 12। सॉल्व करेंगे अंडर रूट 11 दो बार या 12 दो बार तो 12 का स्क्वायर, 11 हो जाएगा 2 बार 11 का स्क्वायर और 10 भी दे रहा है 2 बार तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो यह बच्चों हो जाएगा, तीनों में स्क्वायर और अंडर रूट लगा हुआ है तो तीनों के स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएंगे, तो आएगा 12 गुणा 11 गुणा 10, 12 का 11 में गुणा करेंगे 132 और 10 का 0 तो आ जाएगा 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसके बाद हम लोग निकालेंगे इस त्रिभुज BCD के क्षेत्रफल में। तो त्रिभुज BCD में इसमें D के सामने वाला ले लो A, तो A2 बराबर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, B2 आपका इसका B2 ये होगा 26 सेंटीमीटर और C2 जो होगा वो C के सामने वाला दे रहा है 24 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसके परिमाप की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो निकालेंगे इसकी अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप S2 बराबर A2 प्लस B2 प्लस C2 अपॉन 2। A2 आपको दे रहा है 22, ये दे रहा है 26, ये दे रहा है 24 बटे 2। ये हो जाएगा 6 4 10 2 12, 12 की 2, 2 2 4 2 6 और 1 हो जाएगा 7 बटे 2, तो ये आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर आया S2 जो आया वो आ गया 36 सेंटीमीटर के। जब ये हो गया 36 सेंटीमीटर तो भी इसको सॉल्व करेंगे हम लोग आगे, इसका निकालेंगे क्षेत्रफल किसका, BCD का। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल अर्थात A2 बराबर निकालेंगे तो लेंगे अंडर रूट होता है S माइनस 1, तो S की जगह क्या लिखेंगे, S2 लिखेंगे, S2 माइनस A2, S2 माइनस B2 और S2 माइनस C2। तो A2 इक्वल S2 की वैल्यू रखेंगे, S2 दे रहा है 36, ये 36 माइनस A2 का मान रखेंगे 22
और H2 की जगह रखेंगे 36 माइनस B2 रखेंगे, दे रहा है 26, और H2 की जगह 36 और C2 दे रहा है, C2 कितना है आपको दे रहा है 24, तो यहाँ हो जाएगा 24। सॉल्व करेंगे A2 इक्वल, ये हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर है, 36 में 12 जाएंगे तो बचेगा 14, 36 में 26 जाएंगे 10, 36 में 24 जाएंगे कितना बचेगा 12 बच जाएगा, 36 में 24 जाएंगे कितना बचेगा 12 बच जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा A2 इक्वल, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर अंडर हट जाएगा, इसका स्क्वायर अंडर हटा देंगे 6 बचेगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणा 7, इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या 4 गुणा 3, 2 दूनी 4 चौको 16, और 16 जो होता है वो होता है 4 का स्क्वायर, ये बचेगा 7 पना 35 और 35 तियाँ 105, ये आ जाएगा। A2 इक्वल जो आएगा वो आ जाएगा 6 और इसका स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा 4, ये अंडर रूट में 105 आ जाएगा, 105 आएगा। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग पाएंगे क्या आ जाएगा 24, और इसका होगा 10.25 के, ये होगा 24, और इसका वर्गमूल जब निकालेंगे इस विधि से दे रहा है 105, तो 105 का वर्गमूल निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो डिवाइड करेंगे इसको कितने टाइम बार 3 बार जाएगा, 10 बार चला जाएगा, 10 बार देंगे तो 10 दाम हो जाएगा 100, बचेंगे कितने 5, 5 बचा, इसको इसमें जोड़ा 10 दाम 100, 10 10 20, ये हो जाएगा 20, भाग जाएगा नहीं दशमलव लगाएंगे तो 2 जीरो बढ़ेंगे, कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो हो जाएगा 2 का इसमें गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, इसमें घटाएंगे 6, यहाँ पे 9, इतना आएगा, फिर 2 जीरो बढ़ाएंगे, इसके बाद देखेंगे तो ये आएगा कितना 90, इतना है 9600, इसको इसमें ऐड करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे 200 हो जाएगा 4, कितने बार डिवाइड करें लगभग 5 बार चला जाएगा, लगभग थोड़ा कम जाएगा 4 पॉइंट कुछ आएगा, तो लगभग कितना आएगा 10.25, इनका आपस में गुणा कर लेंगे, जब गुणा करेंगे तो A2 का जो मान आएगा वो आ जाएगा आपका A2 इक्वल, इधर लिखे दे रहे हैं हम A2 जो आएगा गुणा करेंगे 24 का 24 पंचे 120, 120 की 0 हासिल लगा 12, 24 दूनी 48, 48 में 12 जोड़ेंगे 60 आ जाएगा, 60 की 0 हासिल लगा 6, फिर 24 का 0 में जोड़ेंगे 0 आएगा और 6 हासिल तो हो जाएगा 6, 24 का 1 में गुणा करेंगे 24 आ जाएगा, कितने अंक बाद दशमलव 2 अंक बाद दशमलव है, तो आ जाएगा 246,000, ये आ जाएगा इसका क्या 246.00 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया A2 का मान। हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और इसमें हम लोग घटाएंगे किसका त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आपको दे रहा है वो पहले आया था A1 और A1 आया था 1320 और माइनस घटा देंगे 246, दशमलव के बाद इन जीरो का कोई मतलब नहीं, 10 में 6 जाएंगे बचेंगे 4, 9 11 11 में 4 गए 7 4 11, 2 बचेगा 2 में 2 गए 0, तो आ जाएगा 1074 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह इसका हो गया क्षेत्रफल 1074 सेंटीमीटर स्क्वायर, नोट कर लीजिए।